फ्रेंड्स LMQ लर्न मैथ्स क्विकली में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.8 रोल्स थ्योरम करवाने जा रही हूँ। एक्सरसाइज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रोल्स थ्योरम क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या होती है। fx इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। fx जो है AB क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होना चाहिए। fx इज डेरिवेबल ऑन AB ओपन इंटरवल AB ओपन इंटरवल पे डेरिवेबल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। इन दोनों पॉइंट्स पे उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए एंड पॉइंट्स पे। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल c बिलोंग्स टू AB सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। इसकी तीन कंडीशन होती है। पहला है क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, ओपन इंटरवल में डेरिवेबल होना चाहिए, एंड पॉइंट्स पे इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारे पास इस इंटरवल से बिलोंग करता कोई एक पॉइंट आएगा C सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। फर्स्ट सम इज वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। x बिलोंग्स कर रहा है -4 एंड 2 क्लोज इंटरवल से। तो हमें फंक्शन जो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये क्या है हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल ऑन r। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस भी होता है और डेरिवेबल भी होता है r के ऊपर। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस ऑन, ये जो हमें इंटरवल दे रखा है अगर पूरे के पूरे r पे वो कंटिन्यूस है तो जो -4 2 क्लोज इंटरवल है उस पर भी कंटिन्यूस होगा, और ये डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल -4 एंड 2 पे। अब क्या करेंगे हम f ऑफ -4 जो ये इसके एंड पॉइंट्स है इस पे इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। f ऑफ -4 जहाँ जहाँ x है -4 पुट कर दो, -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस 8, 4 4 ज़ा 16, 2 4 ज़ा -8 माइनस 8, 16 माइनस 16 कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब क्या करेंगे हम f ऑफ 2 फाइंड करेंगे। f ऑफ 2 क्या आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, मतलब 4 प्लस 4 माइनस 8, ये भी क्या आ गया हमारे पास 0। मतलब दोनों एंड पॉइंट्स पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है 0। मतलब f ऑफ -4 क्या है हमारे पास, f ऑफ 2 के इक्वल है। सो ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तीन कंडीशंस हमें चाहिए थी, तीनों की तो उन्हें सेटिस्फाई हो गई बाय fx इन -4 to 2। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल c बिलोंग्स टू -4 2। इसलिए ये जो इंटरवल दे रखा है इसमें हमें कोई एक पॉइंट c ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि f डैश c इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। fx क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, डेरिवेटिव कर देंगे इसका तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 क्या बनेगा 2x प्लस 2। f डैश c इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे हम, क्योंकि हमें ये पॉइंट चाहिए। तो जहाँ x है वहाँ x की जगह पे c रख दो। 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि 2c इज इक्वल टू -2। तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1 आ गई। मतलब f ऑफ -1 क्या आया हमारे पास 0 आ गया। -1 क्या बिलोंग कर रहा है हमारे से 4 और 2 से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि -4 और 2 के बीच में -1 एग्जिस्ट कर रहा है। सो रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड वेयर c इज इक्वल टू -1, जो इसलिए हमारी रोल्स थ्योरम क्या है, वेरीफाई हो गई है। नेक्स्ट सम इज fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। 4x बिलोंग करता है 5 एंड 9 क्लोज इंटरवल से। वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट इंटीजर पॉइंट्स। जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो क्या होता है, डेरिवेबल नहीं होता है, और ना ही वो कंटिन्यूस होता है। कहाँ पे, इंटीजर पॉइंट्स के ऊपर। तो क्या होगा, देखो fx इज नाइदर कंटिन्यूस नो डेरिवेबल एट इंटीग्रल पॉइंट 5 6 7 8 एंड 9। जो ये था यहाँ पे जो जो हमारे इंटीजर पॉइंट्स बन रहे हैं 5 6 7 8 एंड 9, इन पे ये कंटिन्यूस नहीं होगा ना ही डेरिवेबल होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि fx इज़ नॉट कंटिन्यूस देन इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। अगर ये कंटिन्यूस नहीं है तो ये डेरिवेबल भी नहीं होता। Thus fx is not continuous on 5 and 9, so fx is not derivable on 5 and 9। अब हम क्या करेंगे, f of 5 और f of 9 की वैल्यू फाइंड करेंगे। f of 5 क्या आएगा हमारे पास 5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे क्या बनेगी 5,
और इसकी 9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाली, क्या बनी 9, मतलब कि f ऑफ 5 इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ 9, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। हैंस रोल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल टू fx इन 5 and 9। f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स इन 5 and 9। Converse of Rolle's theorem is not true. So I hope children तुम्हें सम